जय हिंद। मैं हूं परवेज परमार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। मुजफ्फरनगर जनपद में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। किसान नेता ठाकुर पूरण सिंह के परिवार पर 307 की मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके परिवार के कुछ सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद ठाकुर पूरण सिंह द्वारा 14 मार्च को एक महापंचायत का ऐलान अपने गांव में किया गया है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गांव में थोड़ी बहुत लड़ाई तो हो जाती है, सब क्या हो जाती है जी, लेकिन इतना महत्वपूर्ण मामला ये बन जाएगा, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। पूरण सिंह जी वैसे जिम्मेदार आदमी, समझदार आदमी है। पता नहीं कैसे कहाँ क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही है। मैंने एक दिन फोन भी किया था, उन्होंने नहीं उठा पाए होंगे, जो भी रहा होगा। तो इतना बड़ा मामला नहीं था, झगड़ा फसाद होता रहता है। कुछ बैठ के पूरण सिंह जी को बुला के सबको समझा देना चाहिए था। मैं नहीं समझती कि पूरण सिंह जी की बात को दोनों पक्ष ना मान लेंगे। लेकिन उन्हीं के परिजनों पर मुकदमा पंजीकृत किया है। खुद ठाकुर पूरण सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 उनके बेटे को जेल भेज दिया गया, उनके भाई को जेल भेज दिया गया और एक और परिवार के सदस्य को जेल भेज दिया गया, जिसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के दबाव में आकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, पुलिस प्रशासन। देखिए, इतना बड़ा मामला नहीं था। पुलिस को दोनों पक्षों को बैठा करके बात करनी चाहिए थी, पुलिस को भी चाहिए थी। लेकिन पूरण सिंह जी तो किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। मैं जानती हूँ पूरण को। पूरण सिंह जी हमारा छोटा भाई है, लेकिन वो किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते। 302 सॉरी 307 तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा पक्ष भी हमारा ही होगा। मैं कहूंगी अपने कश्यप नेताओं को, चाहे वो किसी भी दल के हो, मैं सब दलबल नहीं मानती हूँ। मांगेराम कश्यप से कहूंगी, मैं खुद भी अगर जाना पड़ा जाऊंगी वहां, मैं भी जा सकती हूँ। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं और कोशिश करेंगे कि मामला निपटे, आपस आगे ना बढ़े। पुलिस ने हो सकता है अति उत्साह में कुछ ले लिया हो, पुलिस ने हो सकता है कुछ नेताओं के दबाव में फैसला लिया हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया, उसके चलते उन पर कार्रवाई हो रही है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन जब तक मैं दूसरे पक्ष से बात न कर लूं, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग सबके हैं, हम लोग हर धर्म बिरादरी के हैं। अगर पूरण सिंह का झगड़ा किसी मुस्लिम परिवार से होता है, दलित से होता है, मैं उनसे ही बात करती। मैं आज अभी जा रही हूँ इलाके में, शाम को आकर के इस विषय में बात करूंगी। जो हमारे अपने मित्र लोग हैं, दूसरे दलों के लोग हैं, कश्यप समाज से है, मैं उनसे बुला के बात करूंगी। अच्छा, मुझे जाना हो मैं भी जाऊंगी, कोई दिक्कत 14 तारीख की महापंचायत में जाएंगे आप? देखिए, अगर किसी ने कहा आने के लिए तो जाऊंगी, और अगर वो भी बुलाएंगे मैं उनकी में भी जाऊंगी। कोशिश करूंगी सारा सेटअप हो जाए, सारा मामला डायल्यूट हो जाए, मैं कोशिश। अच्छा, इसमें एक चीज और निकल कर सामने आई है। जैसे ही ठाकुर पूरण सिंह द्वारा 14 तारीख की महापंचायत का ऐलान किया गया, उसके बाद कश्यप समाज के लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख में हम भी महापंचायत उसी गांव में करेंगे। तो देखिए, तो टकराव की स्थिति हो सकती है। टकराव की स्थिति होती है। प्रशासन को दोनों ही पक्ष को इजाजत नहीं देनी चाहिए, ना इन्हें दे ना उन्हें दे, किसी को नहीं दे। टकराव होगा और बड़ा गंभीर समय टकराव नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? क्षणिक घटनाएं हैं, प्री प्लान कोई घटना नहीं होती है। क्षणिक घटनाएं, क्षणिक घटना है। कोई बात हो गई होगी, कह दिया होगा, झगड़ा हुआ होगा, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। क्षणिक घटनाएं हैं, हम बात करें। अब पुलिसिया कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगी? ठाकुर पूरण सिंह का आरोप है कि एकदम मुकदमा पंजीकृत किया गया, ना सुलह समझौते की बात करने का समय दिया गया, ना कोई ऐसी बात हुई। हाँ, ये तो मैं कह रही हूँ ना, पुलिस प्रशासन को समझौता कराने की कोशिश करनी चाहिए थी। और पूरण सिंह जी भी इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं कि वो करते समझौता, अगर मौका मिलता समझौता करते। पूरण सिंह जी थोड़ी वहां मारने गए तो 307 और लगा दो। पूरण सिंह जी को तो मैं व्यक्तिगत रूप से इतना जानती हूँ कि वो झगड़े में विश्वास नहीं करते। अब किसान नेता नरेश टिकैत से लेकर सांसद हरेंद्र मलिक, विधायक पंकज मलिक, तमाम नेता उनके पास पहुंचे और उनको समर्थन का आश्वासन दिया है। इसको किस तरह से? ठाकुर पूरण सिंह जी नहीं तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया था, उन्हें जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। गए हैं, ठीक है, और वो सब बड़े नेता है, उनको चाहिए था कि दोनों पक्षों के पास जाके, दोनों पक्षों के पास जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। और सारे बड़े बड़े नेता है, मैं नहीं समझती किसी की बात कोई नहीं मानेगा, सब मान लेंगे।
तो पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने नसीरपुर में हुई घटना को लेकर चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।